गुरु चरण सरोज निज मन मोर सुधार वर्णौ रघुबर बिमल जस जब ते राम ब्याही घर आए, जब ते राम ब्याही घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए, नित नव मंगल मोद बधाए। एक बार सब राजसभा रघुराज विराजा, एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज राम ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम विवाह करके अयोध्या आए। नित नव मंगल हो रहे हैं अयोध्या में। सभी हर्षित है, कोई दुखी नहीं, किसी को कोई कष्ट नहीं है। सभी हर्षित है, सभी आनंदित हैं। सभा लगी है, एक बार सब सहित समाज राज सभा रघुराज विराजा। सभा लगी है और संजोगवश उस सभा में राजा दशरथ बैठे हैं और दर्पण देखते हैं। उन्होंने जब दर्पण को देखा तो देखा कि मुकुट मेरा टेढ़ा हो गया है और श्रवण के पास यानी कान के पास केस कुछ सादा हो गए, सफेद हो गए। विचार करते हैं कि अब ये मुकुट को मैं नहीं संभाल सकता, ये राज मुकुट को मुझे राम को दे देना चाहिए, क्योंकि अब मैं संभालने लायक नहीं हूं, अब तो लायक मेरा राम है। और निप्र युवराज राम कह देहूं, शीघ्र ही वशिष्ठ जी से कहना प्रारंभ कर दिए कि मैं चाहता हूं महाराज कि अब राम को राजा बना दो। निप युवराज राम कह देहूं, जीवन जन्म लाभ किन लेऊं। वशिष्ठ जी ने कहा महाराज शीघ्रता कीजिए, लेकिन राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज कोई शुभ दिन बताइए, शुभ दिन कोई शुभ घड़ी बताइए। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा कि महाराज
जिस दिन राम जी का राज तिलक हो जाएगा उसी दिन शुभ घड़ी, शुभ दिन है, आप विलंब मत कीजिए। लेकिन राजा दशरथ जी ने कहा कि महाराज आज तो समय नहीं है, कल राज तिलक की व्यवस्था मैं करूंगा और कल इनका राज तिलक हो जाएगा। लेकिन विचार करना भाई बहन, कल पर कोई शुभ दिन आवे, शुभ घड़ी आवे तो कल पर नहीं छोड़ना चाहिए, कि कल पर छोड़ देने के बाद फिर वो कार्य सिद्ध नहीं होता है। राजा दशरथ, चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ कल पर छोड़ दिए राम को राजा बनाने का, राज तिलक करने का, लेकिन उनका काल आ गया, लेकिन राज तिलक नहीं हुआ। बेगी विलंब न करिए नृप, साजिए सब समाज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज, सुदिन सुमंगल तब ही जब राम हो ही जुबराज। अयोध्यावासी पता चला कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। आनंद का ठिकाना नहीं, अयोध्या में परमानंद हो गया कि जो हम चाहते थे राम राजा हो और कल राजा बनने वाले हैं। सभी आनंदित हो गए, सभी हर्षित हो गए, सब नाच गाना प्रारंभ कर दिया, जिनके पास जो रहा आनंद ले रहे हैं। पूरी अयोध्या में ये बात फैल गई कि कल राम को राजा बनाया जाएगा। लेकिन देवताओं को ये अच्छा नहीं लगा। देवताओं ने विचार किया कि यदि राम राजा बन जाएंगे तो राज गद्दी संभालने में रहेंगे, और यहाँ जो असुर लोग हैं उनको कौन मारेगा, उनका कार्य तो और है। यदि वो वन में नहीं गए तो ये कार्य कौन करेगा, बड़ी मुश्किल है। माता शारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पाए लय पर। राम सिया राम सिया राम जय जय राम, सिया राम सिया राम जय जय राम। शारद बोले विनय सुर करही, बारही बार पाए लय पर। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। माता सरस्वती को याद करते हैं, पुकार करते, माता सरस्वती आ गई। देवता ने कहा माता जी अयोध्यावास महोत्सव मना रहे हैं, माता जी ने आप भी मनाओ। बोले कि हम नहीं मना सकते, सारी बात उनको बताएगी। माता को मना रहे हैं। बड़े अरमान लेके द्वार पे, दामन पसारा है। बड़े अरमान लेके द्वार पे, दामन पसारा है। बड़े
मेरी मैया दया अपनी जरा सी हम पे बरसा दो। मेरी मैया दया अपनी जरा सी हम पे बरसा दो। तुम्हारे आसरे बैठे तुम्हीं आकर सहारा दो। तुम्हारे आसरे बैठे तुम्हीं आकर सहारा दो। तुम्हीं जब हाथ जब हाथ पकड़ोगी अपना गुजारा है। तुम्हीं जब हाथ पकड़ोगी तभी अपना गुजारा है। बड़े अरमान दामन पसारा है। दामन पसारा है। दामन पसारा है। मैया को मना रहे हैं देवता। मैया मान जाती है। बोलो क्या करें मैया? कोई भी उपाय, कोई भी युक्ति। भगवान को राज तिलक नहीं होना चाहिए। माता सरस्वती चक्कर में पड़ गई। ये कार्य तो बड़ा ही कठिन है। विचार करते हैं कि जो इस सरयू नदी का जल पी लिया होगा अयोध्या के अंदर, उस पर मेरी बुद्धि भी काम नहीं करेगी। पात्र ढूंढ रही है। कौन पात्र है? एक पात्र मिल गई जिसका नाम है मंथरा। माता सरस्वती मंथरा के सर पे बैठ जाती हैं और उसकी बुद्धि को विचलित कर देती है। नाम मंथरा मंदमती चेरी के कई के अजस पिटारी ताही करी गई गिरामती थे। मंत्रा को कोई पता नहीं। महल से बाहर आई। लोगों से पूछा क्या बात है, बड़े उत्सव मना रहे हो? लोगों ने कहा अरे तुम्हें पता नहीं, अरे कल राम को राजा बनाया जाएगा, कल राम का राज तिलक है, इसलिए हम लोग हर्षित हैं, इसलिए आनंदित हो रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। तुम्हें पता नहीं, तुम्हें ज्ञात नहीं। अब तो मंथरा के तो हृदय जलने लगा। पूछे सिलोगन काह उछाओ, पूछे सिलोगन काह उछाओ, राम तिलक सुनी बाबुताओ, राम तिलक सुनी बाबुताओ, राम तिलक सुनी बाबुताओ। मंत्रा के दिल जलने लगा, हृदय जलने लगा। मंत्रा तुरंत पहुंच जाती है कैकेयी जी के भवन। कैकेयी जी बड़े हर्षित हैं, आनंदित हैं। कैकेयी जी ने कहा मंत्रा तू मांग, आज क्या चाहिए तुम्हें? कल मेरा राम राजा बनने वाला है, आज तू मांग, मैं जो चाहती थी आज
कल कार्य होने वाला है, मांग क्या तुम्हें चाहिए। मंथरा ने देखा कि बड़ा गड़बड़ है, मैं किस काम के लिए आया हूं, आज लग रहा है बड़ा गड़बड़ है। मंथरा विचार करती है, कैसे कहूं, चुप हो जाती है, शांत हो जाती है। केके जी ने कहा, अरे मंथरा क्या बात है, तू कुछ बोल नहीं रही, अरे तो बिना मतलब के बोलती थी, लेकिन आज तुम इतना शांत क्यों है, क्या कारण है? कहीं कोई लक्ष्मण तुमने कुछ कह तो नहीं दिया, कोई तुम्हें कुछ कह तो नहीं दिया, लेकिन क्या बात है? अरे मेरा राम तो कुशल है ना, अयोध्या में समाचार तो ठीक है ना। मंथरा कहती है, राम छाड़ी को सल के ही आजो, जेहि जाने सो जेहि जुवराज, जेहि जाने सो जेहि जुवराज। पुनियत कबहू कह शिखर फोड़ी, पुनियत कबहू कह शिखर फोड़ी, तब धरि जीभ कढ़ाऊ बसोरी, तब धरि जीभ कढ़ाऊ बसोरी। केकई जी ने धक्का दे दिया, अरे घर फोड़ी, तू ये क्या कर रही? राम को राजा बनने से तुम्हें क्या आपत्ति, तुम क्यों जल रही हो? मंथरा ने कहा, भला करने वाले को ही दशा होती है। बड़ी जोर से धक्का तो नहीं दिया केकई जी ने, लेकिन बड़ी जोर से गिरी है, अभिनय किया है। केकई जी को दया आएगी, लगता है कि इसको चोट लग गई। अरे मंथरा तुम्हें चोट तो नहीं आएगी। मंथरा को उठाने लगी है केकई जी, लेकिन भाई बहन, कहीं दुष्ट व्यक्ति का संग हो और संग से उसका स्पर्श हो तो उसका प्रभाव आप पर भी पड़ेगा। आज मंथरा का प्रभाव स्पर्श करने से, संग के कारण केकई जी पर असर पड़ गया। केकई जी की बुद्धि मचल गई, बुद्धि उल्टी हो गई, विचार करने लगी, मैं क्या करूं? अरे मंथरा मैं क्या करूं, तू बता। केकई जी भूल चुकी थी, लेकिन मंथरा को याद है कि इनको 2 वरदान बाकी है। केकई, तुम्हारे 2 वरदान बाकी हैं, तू 2 वरदान मांग। आइए, एक वरदान में भरत को राजा बना दे और एक वरदान में राम को वनवास मांग ले, क्योंकि राम जब यहां रहेंगे तो राज तिलक होना भरत का भी असंभव है। कितनी बुद्धि से काम लिया है कि मंथरा ने, और केकई जी मान गई। तो क्या करूं मंथरा? तो आप जाओ कोप भवन में। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, है बस अगहू
खुशखबरी सुनाने के लिए कैकेयी के पास में आते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि कैकेयी जी कोप भवन में है। इतना सुनते ही कोप भवन सुन सक चौराव भय बस अगुड़ परे न पाँव, उनका पाँव आगे की ओर नहीं बढ़ पाता है। क्या कारण है? विचार करते हैं राजा दशरथ, इतना शुभ घड़ी में आज कैकेयी कोप भवन में पहुंची है, क्या बात है, क्या कारण है? बड़े साहस के साथ कैकेयी के भवन में जाते हैं और कैकेयी जी पड़ी हुई है, धराशायी है, सर पे हाथ फेरते हैं और कहते हैं, बार बार कह रहा हूं, बार बार कह रहा हूं, सुमुख सुलोचन पिक बनी, कारण वो ही सुनाओ, गजगामिनी निज कोप करी। विचार करना भाई बहन, राजा दशरथ जी चौथे पन में हैं, लेकिन कैकेयी जी को क्या कहते हैं? बार बार कह रहा हूं, सुमुखी सुमुखी सुलोचनी फिक बहनी। कितना नाम से संकेत करते हैं। अरे सुलोचनी, क्या कारण है? कितने आदर के साथ राजा दशरथ कह रहे हैं, सर पे हाथ फेरते हैं और ऐसे झटकती है कैकेयी जी जैसे कोई नागिन फुफकार मारती है। बोले क्या बात है? कैकेयी जी ने कहा, महाराज आप आज तक मेरा दो वरदान नहीं दिया, क्या कारण है? आपने वचन तो दिया था, मैं जानती हूं कि रघुकुल में कोई वचन देता है तो पीछे नहीं हटता है, लेकिन क्या बात है आज तक आपने वचन पूरा नहीं किया। राजा दशरथ जी ने कहा, कैकेयी राजकाज में मुझसे भूल हुई, मैं भूल गया, आज तू वरदान मांग ले, जो तुम्हें चाहिए मैं आज देने के लिए तैयार हूं। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाई वरु वचन न जाई। अरे कैकेयी तू आज मांग, आज मैं तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। कैकेयी जी ने, आप वचन दो, मैं वचन देता हूं। बोले ऐसे नहीं, आप वचन दो। राजा दशरथ समझ गई क्या चाहती है। दशरथ जी ने कहा, मुझे राम की सौगंध है, आज तू जो भी मांगोगी मैं आज तुम्हें दे दूंगा। जब राम की सौगंध राजा दशरथ खा चुके, कैकेयी जी समझ गई कि अब ये पीछे नहीं हट पाएंगे। बड़ी कारुणिक विषय है भाई बहन। सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, सुनहु प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। भारत को राजा बना दो, भारत को राज तिलक कर दो। राजा दशरथ आनंदित हो गए। अरे कैकेयी, तू तो राम के मन की बात कह दिया। राम तो चाहते थे कि मेरा भरत राजा बने, राज तिलक उनका हो,
मैं शीघ्र ही उनको बुलवाता हूं और कल ही उनको राज तिलक कर दूंगा। और इस विषय के लिए तुमको कोप भवन में आने की क्या आवश्यकता थी? अरे के कई तू पहले ही कह दिए होती तो मैं भरत को राज तिलक कर देता। मांग, दूसरा वरदान क्या है? बड़े हर्षित होकर राजा दशरथ कह रहे हैं, लेकिन उन्हें क्या पता क्या होने वाला है, क्या मांगने जा रहे हैं। सब सुत प्रिय मोहि प्राण के नाय। कैकेयी जी बड़े साहस रखकर मांगो दूसर बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। महाराज, अब जो वरदान मैं मांगने जा रही हूं कोई साधारण वरदान नहीं है महाराज। जो मैं मांग रही हूं कोई साधारण वरदान नहीं है महाराज। साहस रखना, धैर्य रखना महाराज। अभी धैर्य की आपकी आवश्यकता है। मांगो दूसरे बर कर जोरी, पूर्वहु नाथ मनोरथ मोरी। तापस वेश, तापस वेश सुनकर राजा दशरथ जी चौंक पड़े। ये क्या कहने जा रहे हैं? तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम बनवासी। इतना सुनते ही राजा दशरथ मूर्छित हो गए। अरे ये कैकेयी, तूने ये क्या वरदान मांग लिया कैकेयी? कोई दूसरा वरदान मांग। मोरे भरत राम दुई आँखी, सत्य कहूं करी शंकर साकी। जी कहते अरे कैकेयी, भरत और राम में कोई अंतर, कोई फर्क नहीं है। एक आंख भरत है तो दूसरी आंख राम है। अरे कैकेयी, ये वरदान तुम मत मांग। कैकेयी जी कहती है कि महाराज, यदि आपको न देना है तो मत दो। आप पीछे वचन से पीछे हटते हैं तो हट जाओ, लेकिन जो मैं वरदान मांग रही हूं आपको ही वरदान आपको देना पड़ेगा। अब तो बड़ी मुश्किल है, बहुत देर हो गए। सभी प्रजावासी आनंदित थे, नाच रहे थे, गा रहे थे, सभी बंद हो गए। ब्रह्म मुहूर्त आ गया और उस समय राजा दशरथ जाग पड़ते थे, लेकिन जागे नहीं तो सुमंत जी जाते हैं। सुमंत जी से राजा दशरथ ने कहा राम को बुलाओ। राम जी आते हैं और सारी बात कैकेयी जी कहती है। होति प्रात मुनि भेष धरी, रोजो न राम बन जाही, मोर मरन राउर यजस निप समझिए मन माही।
राजा दशरथ जी से कैकेयी जी कहती हैं कि यदि भोर होते ही राम वन में नहीं गए तो मैं अपना प्राण त्याग दूंगी और आपका अपजस हो जाएगा। होत प्रात मुनि भेष धरि जौन राम बन जाई, मोर मरण राउर अजस निप समझिए मनमाही। इतने में राम जी आते हैं, सारी बात कैकेयी जी बता देती। राजा दशरथ जी कहते राम तुम मेरा आज्ञा का पालन मत करो। जो आज्ञा जो वर दिया था वो राजा ने वर दिया था, लेकिन पिता कह रहा है पुत्र से कि आज तू मेरे वचन को पालन मत कर। एक पिता कह रहा है पुत्र तू मेरे वचन को मत पालन कर, लेकिन मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम कैसे अपने पिता का वचन का पालन न करें। उनकी आंख से आंसू बह चुके। कैकेयी जी ने कहा राम क्या तुम्हें जाने की बन जाने की इच्छा नहीं है? आंख में आंसू कैसे, तुम्हारे आंख में आंसू कैसे आ गए? राम जी कहते हैं कि मैया मैं चाहता था कि भरत मेरा रहता, भरत को राज सौंप कर मैं जाता। आज विदाई के दिन नैना भरत ननिहाल से आ न सके। आज विदाई के दिन नैना, आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके। भरत ननिहाल से आ न सके। भरत ननिहाल से आ न सके। भरत ननिहाल से आ न सके। आज विदाई के दिन नैना, आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके। की आज्ञा पाकर हम ठुकरा न सके। मात पिता की आज्ञा पाकर हम ठुकरा न सके। भरत लाल को लाज सौंप कर, भरत लाल को राज सौंप कर निर्भय जा न सके। भरत आज विदाई के दिन नैना, आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके। भरत ननिहाल से आ
बरस रही हम समझा न सके बरस रही है हम समझा न सके आलिंगन में बांध भरत को आलिंगन में बांध भरत को गले लगा न सके भरत आज विदाई के दिन नैना आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके भरत ननिहाल से आ न सके भरत ननिहाल से आ न भरत सरीका भाई भरत सरीका भाई जग में फिर हम पा न सके भरत सरीका भाई जग में फिर हम पा न सके पूर्व जन्म की प्रबल कमाई पूर्व जन्म के प्रबल कमाई का गुण गान सके आज विदाई के दिन नैना आज विदाई के दिन नैना दर्शन पा न सके भरत ननिहाल से आ न सके भरत ननिहाल से आ न सके भरत ननिहाल से आ न सके। राम जी कहते हैं कि मैया आंसू आने का कारण है मेरा भरत होता तो मैं बन जाता भगवान अस्वस्थ है पिता अस्वस्थ है मैं किनको सौंप कर जाऊं मैं सौंप के जाना चाहता था लेकिन मेरा दुर्भाग्य कि मुझे जाना पड़ेगा और भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम केकई से विदा लेते हैं और अपनी माता कौशल्या के पास भगवान राम जाते हैं और माता कौशल्या क्या कहती हैं भगवान क्या कहते हैं अगली कड़ी में अगले प्रसंग में आपको मिलेगा। और यहाँ ये
वनवास जाने की तैयारी प्रारंभ हो गई।